भोली बातें सुनकर अक्सर मैं हंसता था। इस तरह की व्हाट्सएप स्टेटस एडिट करने के लिए इस वीडियो को एकदम अंत तक देखना, वरना आप समझ नहीं पाओगे। अगर स्टेटस एडिटिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर मुझसे करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं मोनिर और आप लोग देख रहे हैं आपको खुद का चैनल टेक्निकल मोनिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह के डाटा एडिट करने के लिए आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन का नाम है अलाइट मोशन। तो प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, बट वहाँ पे वाटर मार्क किया। अगर आपको विदाउट वाटर मार्क वाले एप्लीकेशन की ज़रूरत है तो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप विदाउट वाटर मार्क वाले एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उस पर मिडिल पे जो प्लस वाला आइकन उस पर क्लिक करके जो रेशियो से पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करके बीच में क्लिक करके 1080x2340 पिक्सल आपको कर लेना होगा। तो चलिए मैं एडिट कर लेता हूँ। उसके बाद 30 फ्रेम रेट के साथ आपको ब्लैक स्क्रीन के साथ क्रिएट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद प्लस पे क्लिक करके इमेज एंड वीडियो में जाके व्यू ऑल पे करके आपको इमेज ले लेना होगा। तो चलिए मैं एक इमेज ले लेता हूँ। तो मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ। उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेना है, जूम कर लेना है 2 फिंगर से। उसके बाद आपको इस तरह से रखना होगा। उसके बाद आपको इफेक्ट पे जाके ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना होगा। तो इफेक्ट को मैं मार्क कर देता हूँ। तो ये नीचे वाला कोने पे जो है ये इफेक्ट है, इस पर क्लिक करके ऐड इफेक्ट पे जाके आपको मूव एंड ट्रांसफर पे जाना होगा। तो मैं मार्क कर देता हूँ उस वाले को, मूव एंड ट्रांसफर पे जाना होगा। उसके बाद आपको सबसे नीचे जो मिलेगा स्वाइप, उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पे जाके आपको सेटिंग कर लेना होगा। तो सबसे पहले आपको ऊपर वाला वही रख लेना होगा। 8 सेकेंड एंगल 1 को आपको -1 डिग्री कर देना होगा। तो मैं -1 डिग्री कर देता हूँ। अभी वो ज़्यादा हो गया। तो मैंने एंगल 1 को -1 डिग्री कर दिया है और एंगल 2 को आपको +1 कर देना है। आपको एंगल 1 को -1, एंगल 2 को +1 कर देना है। तो चलिए मैं +1 कर देता हूँ। चलिए मेरा +1 हो चुका है। अब जो नीचे वाला है तो उसके बाद नीचे को कुछ चेयर करना है। फिर से आपको इफेक्ट पे जाके ऐड इफेक्ट पे जाके मूव एंड ट्रांसफर में जाना होगा। सबको मूव एंड ट्रांसफर में जाना होगा। उसके बाद आपको जो बीच में एक मिलेगा, मैं मार्क कर रहा हूँ, उस पर क्लिक करके आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पे जाना होगा। इसका नाम है स्वाइप फेस। इस पे जाके आपको सबसे पहले जो है उसको आपको 0.50 गीगाहर्ट्ज़ पे कर देना होगा। उसके बाद आपको जो दूसरा वाला है उसको 1 कर देना होगा और उसके नीचे को 1.15 कर देना है। और जो सबसे नीचे वाला रहेगा उसे 39 कर देना है, 0.39। उसके बाद आपको बैक कर देना है और इस फोटो को पूरे 30 सेकंड तक कर देना है। 30 नहीं 29 सेकंड तक कर देना है। उसके बाद आपको फिर से इमेज प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके इमेज एंड वीडियो पे जाके एक लाइटिंग इफेक्ट में दे दूंगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे मटेरियल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस तरह का लाइटिंग इफेक्ट है, इसको क्लिक करके आपको फुल स्क्रीन कर लेना है इस तरह से जूम करके। फिर आपको बिल्डिंग पे जाना होगा, बिल्डिंग पे। तो मैं मार्क कर रहा हूँ। सॉरी, इस पे जाना होगा, इसको फुल स्क्रीन कर लेना होगा। सॉरी, पहले आपको इसको कट करना होगा। तो कट करने के बाद आपको फिर से स्लाइडिंग इफेक्ट पे क्लिक करना होगा।
उसके बाद आपको इसको फील्डिंग पे जाके लाइटिंग पे जाके तो मैं मार्क कर देता हूँ वरना आप समझ नहीं पाओगे। तो बीडिंग पे जाके लाइटिंग को खोज लेना होगा आपको। दूसरे नंबर पे लाइटिंग मिल जाएगा, तो उस पर जाके आपको पहले नंबर पे स्क्रीन मिल जाएगा, उसको स्क्रीन कर देना है। उसके बाद आपको फिर से प्लस एंड वीडियो पे जाके कि मैं फिर से एक वो वीट वाला इमेज है उसको दे दूंगा वीडियो को। एक बॉर्डर इफेक्ट डाउनलोड करना, एक पहले बॉर्डर इफेक्ट ले लेना होगा, फिर से वीट वाले लेना है। तो बॉर्डर पे जाके इसको भी फुल स्क्रीन कर देना है। उसको 30 सेकंड पे जाने के बाद इस तरह से क्लिक करके आपको इसको फुल कर देना है। उसके बाद आपको इसको लाइव वेडिंग पे जाके लाइटिंग पे जाके स्क्रीन कर देना है। इस तरह से आपको पहले आ जाना होगा, फिर से पहले आ जाना होगा। उसके बाद आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके इमेज एंड वीडियो में जाके वो बीट वाला इमेज वीडियो ले लेना है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ उस बीट वाले वीडियो को। तो मिल गया, इस बीट वाले वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको प्लस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना होगा और इसको नीचे रख देना होगा आपके फ़ोटो के हिसाब से। उसके बाद फिर से वेडिंग पे जाके लाइटिंग पे जाके स्क्रीन कर देना होगा और इस वीडियो को फिर से एक्स्ट्रा पार्ट जो है फ़ोटो के जितना ही आपको कट कर लेना है। तो चलिए मैं फ़ोटो के जितना कट कर लेता हूँ अभी। तो हो गया। उसके बाद आपको पहले आ जाना होगा, फिर प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके इमेज एंड वीडियो में जाके एक सॉन्ग का लिरिक्स ले लेना है। अगर मेरा जो सॉन्ग दिया होगा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई दूसरा सॉन्ग चाहिए तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद इसको नीचे ला के आपको सबसे पहले बीच वाले जो बॉर्डर एंड शेप मिलेगा उस पर जाना होगा। तो मैं मार्क कर देता हूँ। इस पे जाने के बाद इसको आपको सिंपली इनेबल कर देना है और चेयर उच्चर कुछ नहीं करना है, बस सिंपली इसको क्लिक करके इनेबल कर देना है। तो इनेबल करने के बाद बैक पे आ जाके बिल्डिंग पे जाके लाइटिंग पे जाके स्क्रीन कर देना है। उसके बाद इस लिरिक्स के हिसाब से आपको सारे वीडियो को एडजस्ट कर लेना है। तो मैं जितना लिरिक्स है उतना कर लेता हूँ सबको। तो मैं एक एक करके कर ले रहा हूँ। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको ऐसे ऐसे ही करना होगा। उसके बाद वो जो बीट वाला है उस पर थोड़ा म्यूज़िक है तो उसके म्यूज़िक को आपको बंद करना होगा। तो बंद करने के बाद लिए आपको म्यूज़िक पे जाके साउंड पे जाके आपको साउंड को वॉल्यूम को 0 कर देना होगा। उसके बाद आपको सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो इस तरह से आपका स्टेटस रेडी हो चुका है। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ऊपर जो एरो मिलेगा तो मैं मार्क कर रहा हूँ, उस एरो पे आपको क्लिक करना होगा। तो उस एरो पे क्लिक करने के बाद इस तरह की इंटरफेस आएगा। आपको वीडियो पे क्लिक करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो नीचे एक्सपोर्ट आएगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा प्रिपेयरिंग लगे, एक्सपोर्टिंग कंप्लीट होगा। तो चलिए मैं अभी एक्सपोर्टिंग कंप्लीट होने देता हूँ। तो चलिए हमारा एक्सपोर्टिंग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से प्ले करके देख सकते हो और आपको सेव गैलरी पे सेव करने के लिए सेव पे क्लिक करके आपको गैलरी पे सेव कर देना होगा। उसके बाद आपको ये वीडियो गैलरी पे सेव हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और चैनल पे पहली बार आए तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर देना। पास में आए बेल बटन कॉल पे क्लिक कर देना, क्योंकि ऐसे यूट्यूब टेरेस रेटिंग्स वीडियो इस चैनल पे आती रहती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतने, फिर मिलते हैं एक और नए टेरेस रेटिंग वीडियो के साथ में।